फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई लेटेस्ट न्यूज़ वायरल है वीडियो। इस्तांबुल से दिल्ली आ रही फ्लाइट में एयर होस्टेस के साथ पैसेंजर ने ये कर डाला। अरे बाप रे, क्या कर डाला? अभी तो वीडियो देख के ही पता चलेगा। आई होप कुछ ज्यादा गलत ना किया हो। आई होप अच्छा किया हो। हाँ, पर लग रहा तो कुछ गड़बड़ी लग रही। मुझे तो गड़बड़ लगी है, जैसे मैंने न्यूज़ कुछ भी हो सकता है। देखिए टॉपिक से पॉजिटिव लगा, मुझे नेगेटिव लगा। कुछ भी हो सकता है लाइफ में। अब देखो क्या होता है। रोज दे दिया हो, कुछ दिया, हु नोस। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद था प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं पता क्या सोच रही हूँ, वही जैसे कहते हैं ना, आधा ग्लास में पानी हो तो एक बोलेगा आधा खाली है, दूसरा बोलेगा आधा भरा है। मैंने बोला आधा खाली है। मैंने नेगेटिव सोचा, इन्होंने पॉजिटिव सोचा और बोला आधा भरा हुआ है। अब देखेंगे कुछ भी हो, कोई बात नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जॉब है, देखते हैं क्या होता है। चलो। You shut up! I'm sorry, you cannot talk to me like that. I'm also an employee here. You're boarding my show sandwiches so I can board. Yes, I'm an employee. I'm not your servant. I am an employee. I am not your servant. ये सुना आपने? आमतौर पर किसी एयर होस्टेस को आपने ऐसे बात करते नहीं देखा होगा। अक्सर अपने काम को महत्व देते हुए एयर होस्टेस अपने स्वाभिमान के लिए खुलकर लड़ना तो दूर, बोल तक नहीं पाती। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इंडिगो की इस फ्लाइट अटेंडेंट ने अपने और अपने साथियों के स्वाभिमान के सम्मान के लिए ऐसी आवाज उठाई कि अब ये लड़ाई सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। Pointing finger on me and yelling on me. My crew is crying because of you. Please try to understand. There's a card. There are counted. Being uplifted. We can only serve what you're. Why are you yelling? Because you are yelling on us. Excuse me, please. No, I am so sorry, sir, but you cannot talk to the crew like that. I am peacefully listening to you with all due respect, but you have to respect the crew as well. Yes, when I'm disrespecting Then why are you yelling on me, pointing me like that? you are yelling me on. Why are you yelling? I was peaceful. Shut up! You shut up. I'm sorry, you cannot talk to me like that. I'm also an employee here. You're boarding my show sandwiches so I You are a can servant board. of this. Yes, I'm an employee. I'm not your servant. I am an employee. I am not your Don't servant. yell. Then you don't yell on Don't me. yell. ये वीडियो इंडिगो की इस्तांबुल दिल्ली फ्लाइट की है। इसमें कुछ एक कह एयर नहीं होस्टेस सकते, की पहले एक क्या यात्री हुआ? के साथ तीखी बहस हो गई। यात्री और एयर होस्टेस के बीच विवाद विमान में परोसे जाने वाले खाने को लेकर था। जैसे ही वीडियो इंटरनेट पर आया, इंडिगो ने भी तुरंत प्रतिक्रिया दी। इस बहस पर जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने इंडिगो की एयर होस्टेस का समर्थन करते हुए कहा कि क्रू मेंबर भी इंसान होते हैं। संजीव कपूर ने ट्वीट किया कि जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्रू मेंबर भी इंसान है। सालों से मैंने क्रू मेंबर को थप्पड़ और गाली खाते देखा है। लोग इन्हें नौकर कहते हैं और कभी कभी इससे भी बुरा बोला जाता है। इंडिगो ने इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है और एक बयान भी जारी किया। इंडिगो ने लिखा, हम 16 दिसंबर 2022 को इस्तांबुल से दिल्ली जाने वाली उड़ान 6E12 में हुई घटना से अवगत हैं। ये क्या हुआ मुद्दा मगर? कोड शेयर कनेक्शन के माध्यम से यात्रा करने वाले कुछ यात्रियों द्वारा चुने गए भोजन से संबंधित था। इंडिगो अपने ग्राहकों की जरूरत के बारे में जानता है और ये हमारा निरंतर प्रयास है कि हम अपने ग्राहकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करें। हम घटना की जांच कर रहे हैं और आश्वस्त करना चाहते हैं कि ग्राहकों की सुविधा हमेशा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। हम हर समय सबसे बेहतर अनुभव प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इंडिगो ने अपनी एम्प्लॉय को तो खुले तौर पर समर्थन नहीं दिया। हालांकि वीडियो को देखकर लोग एयर होस्टेस का खुलकर साथ दे रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो फ्रेंड्स, इसमें ये नहीं पता चल रहा आधा ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये एयर होस्टेस को गुस्से में बोलते हुए दिखाया है। अब उससे पहले क्या हुआ हमें नहीं पता। वो इस तरह से चीख रही है कि जैसे उसके साथ कोई बदतमीजी या उसके किसी कुलीग के साथ या किसी के साथ जो है, जो पैसेंजर है, उन्होंने बदतमीजी की। अब क्या बदतमीजी की गई थी कि नहीं की गई थी उसका तो कोई प्रूफ ही नहीं आया है, कुछ पता ही नहीं हुआ क्या। अगर उसका पहले क्या हुआ वो दिखे तो कोई जजमेंट कर सकता है। पर अगर मैं खाली ये वीडियो देखूं तो मुझे ज़्यादा तो एयर होस्टेस ही चीखती हुई दिखी हैं।
वो तो जो बैठे हुए थे वो तो पहले बोल ही नहीं रहे थे, शुरू ही हुई वीडियो जिसमें एयर होस्टेस ठीक बोली जा रही है और वो जो बैठा हुआ पैसेंजर है वो तो उसको बोल रहा है कि चुप करो, तुम क्यों चीख रही हो। उसके बाद उसने गुस्से में उसको बोला यू शट अप, तो इसने भी वापस जवाब में बोला यू शट अप। तो देखो इससे आप कुछ जजमेंट, मेरे हिसाब से मैं तो जजमेंट नहीं कर पाई। अगर उसने पैसेंजर ने पहले कोई बदतमीजी की थी तो बिल्कुल ही मेरा जो व्यू पॉइंट होगा वो चेंज होगा। मैं कहूंगी कि हाँ उसने बदतमीजी की इसलिए किसी एयर होस्टेस के साथ, फिर ये दूसरी वाली आके उसको बोलने के लिए आई है। पर अगर उसने एज सच कोई बदतमीजी नहीं की और उसने बोला कि भैया मेरा ये मील था और आपने गलत मील दे दिया है मुझे, या मुझे ये वाला मील दे दो क्योंकि मेरे को गलती से ये हो गया, कोई मिस्टेक हो गई, क्या मेरे को ये दूसरा मिल सकता है, और बहुत ठीक तरह बोला हो और एयर होस्टेस ने उसको रूडली बोला नहीं आपने यही ऑर्डर किया अब आपको यही खाना पड़ेगा, तो मैं तो कहूँगी उस टाइम भी एयर होस्टेस की गलती होगी क्योंकि यू शुड हैव सम एक्स्ट्रा मील्स। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आजकल जब आप फ्लाइट्स लेते हो, एयर होस्टेसेस ये दे आर नॉट वेरी पोलाइट, आई हैव सीन इट। बहुत रेयरली आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो करेंगे। आजकल की सिचुएशन में जब आप फ्लाइट्स में जाते हो, मैंने कितनी बारी जो लाइट्स ऑन करके उनको बुलाने के लिए ऑन की होती है वो आते ही नहीं, घंटों घंटों नहीं आते, वो लाइट ऑफ भी हो जाती है, उसके बाद आप फिर उसको ऑन करते हो, बैठे रहते हो कि पता नहीं आएगी कि नहीं, और कई बार ऐसी सिचुएशन होती है फिर उठ के जाना पड़ता है वहां पर और वहां पे भी आपको कोई नहीं मिलता, पता नहीं वो कहाँ होती हैं। तो वो सब मैंने सिचुएशंस हम लोगों ने भी रिसेंटली भी देखी है, इंडिया के ट्रिप के टाइम भी ऐसी था। और मतलब दे डोंट टेल यू, अब वो कहीं लिखा नहीं है कि आपने मास्क पहनना है, और फिर वो आके मुझे याद है कि एक पैसेंजर को वो बड़ी बदतमीजी से बोली कि वाई आर यू नॉट वेयरिंग योर मास्क। अरे तुमने किसको बोला है क्योंकि मास्क पहनना इज यू नो यू नीड टू वेयर योर मास्क इन द प्लेन, किसी को तुमने बताया नहीं है, सब बैठे हुए हैं, तुम उसके पीछे पड़ गए हो कि तुमने मास्क क्यों नहीं पहना है। वो बेचारे ने चुपचाप फिर अपना मास्क निकाल के पहन लिया, पर दैट वाज रूड, देयर इज अ वे टू स्पीक। तो अपने पर्सनल के साथ तो मैं ये कहूंगी कि आजकल एयर होस्टेस और जो है वर्कर्स जो वहाँ पे प्लेन में होते हैं, दे आर नॉट डूइंग द सर्विस द वे दे शुड बी। पर इस सिचुएशन में मैं ये नहीं बोल सकती क्योंकि मुझे पता नहीं है, और आई थिंक ये सिचुएशन थोड़ी बेटर हैंडल कर सकती थी एयर होस्टेस। इतना रूडली शाउट करने की जगह वो उसको समझाने की, पहले इस वीडियो में अगर वो दिखाते कि वो पहले पोलाइटली बात कर रही है और समझाने की कोशिश करिए कि सर वी आर वेरी सॉरी कि द मील दैट यू हैड ऑर्डर इज द ओनली मील वी हैव, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ मील्स एंड देयरफॉर वी कैन नॉट गिव इट टू यू, वी अपोलोजाइज। पूरा पता नहीं है, नॉर्मली कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर तो वो जो बंदा है उसने अगर कुछ बदतमीज से बोला कर भी सकता है, कोई पता नहीं है क्योंकि कह रहे हैं कई सिचुएशंस में उनको थप्पड़ भी मारे हुए हैं। वो कह रही हैं कि मेरा पूरा स्टाफ रो रहा है तुम्हारे वजह से, नहीं कह रही मेरा स्टाफ जिससे तुमने बात की थी वो रो रहा है, तो ये कहने हैं पहले उन्होंने बोला मेरा स्टाफ रो रहा है तुम्हारे वजह से, तुम रूड हो, तुम जो भी हो बुरा कर रहे हो। तो वो एक एंगल है कि अगर उसने बुरी तरीके से बोला है, गंदे लोग भी होते ही हैं, होता है। नॉर्मली एयर होस्टेस शाउट नहीं करती, वो नॉर्मली समझाती हैं, नहीं मानता बंदा तो जैसे ही वो लैंड करता है उसको अरेस्ट करवा देते हैं। यूएस में तो यही होता है कि नॉर्मली यूएस में इतनी मारामारी होती नहीं है क्योंकि एयर होस्टेस हेल्प करती नहीं है। साफ बात यह है, अगर आप अमेरिकन की कोई भी एयरलाइन में जा रहे हैं वो एयर होस्टेस कुछ नहीं करती, वो आएंगी अपना काम करती हैं, कुछ नहीं, बिल्कुल आपकी हेल्प नहीं करेंगी। किसी को मुश्किल भी होगी बैग रखने में, वो बैग तक नहीं उठाते। अगर कोई ओल्ड इंसान है इसका बैग है, वो एयर होस्टेस वो कहते मेरी जॉब नहीं है, मेरी जॉब नहीं है, ये तुमने देखा। अमेरिकन जितने भी उनमें तो बहुत ही मतलब मैं कहूँगा अच्छा आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। उसके बाद जो है ठीक है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करती, मगर अगर कहीं कन्फ्रंटेशन हो जाए तो वो शांत बैठती हैं और उसके बाद आपको अरेस्ट करा देंगी जैसे ही प्लेन उतरता है। ऐसे हमने बहुत कुछ देखा है। यहाँ पे जो भी है मतलब अच्छा नहीं हुआ, और इसमें दोनों की नॉर्मली होती है। कोई एयर होस्टेस सडनली है तो आप पे शाउट नहीं करेगी, राइट? तो दोनों तरफ से ही है। आई डाउट कि कोई एयर होस्टेस मतलब जो हेड है उनकी आएगी और ये चिल्लाने लग जाएगी। आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू ऑकर। वो तभी होगा अगर दोनों तरफ से कुछ ना कुछ हुआ है। पर मेरे हिसाब से तो इतना प्रोफेशनलिज्म इनका होना चाहिए था कि इतना शाउट कर रही है, क्योंकि बाकी जो पैसेंजर्स हैं उनको भी वो अनकंफर्टेबल कर रही है इतना एक्सट्रीम तक शाउट करने में। देखिए मैं साफ साफ बात कहूंगा कि एयरप्लेन्स वैसे नहीं है जैसे 25 साल पहले हुआ करते थे। क्योंकि मैं तो अपनी उसमें तो 25 साल पहले हम तो बहुत जाते रहते हैं, हर साल एक आध बार, मगर 25 साल पहले जब लोगों को लगता था ये अमेजिंग बात है कि आप फ्लाई करके जा रहे हैं, तब बहुत कर्टियस होता था, बहुत ही लग्जरी होती थी, आपको बहुत चीज़ें भी मिलती थी, बहुत कुछ होता था।
जैसे ये नॉर्मल बन गया, जैसे आप किसी बस में जाते हैं वैसे जैसे बनता गया तो सिचुएशन सब चेंज होती है। लोग आते हैं, आराम से बैठते हैं, सबको पता है क्या करना है, किसी को नहीं पता। और नॉर्मली वो एयर होस्टेस को ज़्यादा करती नहीं है। और वो ये कह रहे हैं कि कोड शेयर था, सो व्हाट। कोड शेयर का मतलब ये कि कोई और एयरलाइन जो है वो इनके थ्रू अपना बंदा फ्लाई करा रही है, फिर तो आपको थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए। कोड शेयर है कि अगला बंदा बोलेगा कोड शेयर नहीं करते क्योंकि तुम अच्छा काम नहीं करते, बट उस बंदे का ये कहना कि तुम सर्वेंट हो वो भी गलत था। अब ऐसे कौन बोला? सर्वेंट बोला, उसने ऐसे कुछ बोला तुम सर्वेंट हो ये वो, तो उसने बोला भैया मैं एम्प्लॉय हूँ उस कंपनी की, सर्वेंट नहीं हूँ, आई एम एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी। सर्वेंट तो वो तो गलत बात है, अननेसेसरी। कई लोग अगर पुराने ख्यालात के हैं तो फिर उनको प्रॉब्लम आएगी। आप नौकरों की तरह भी नहीं ट्रीट करते, दे आर डूइंग अ जॉब एंड यू नीड टू बी नाइस एंड कर्टियस टू देम। और उनका भी जॉब है कि दे नीड टू बी नाइस एंड कर्टियस टुवर्ड्स द कस्टमर्स, क्योंकि जो फ्लाई कर रहा है काफी पैसा खर्च करके आ रहा है। और आजकल बहुत ही ये लोग जो फ्लाइट्स वाले हैं ये पैसा कट करके स्नैक्स भी नहीं देते, पानी तक नहीं घर करते, बहुत लिमिटेड देते हैं उनको। हमारे टाइम भी तो था कि भैया आपने चिकन ऑर्डर किया हुआ है, कईयों ने उनको चिकन ही नहीं मिला कि हमारे खत्म हो गए। मुझे याद है मगर कोई ऐसा खत्म हो गए, मगर ऐसा कोई देखा नहीं, कोई चिल्लाने लग गया है। लोग चिल्लाते नहीं है, जनरली लोग कहते हैं हम खाना नहीं है और बैड कंप्लेंट कर देते हैं कि तुम्हारा बड़ा बुरा था। सोशल मीडिया में जाते हैं, बोलते हैं कि खाना नहीं मिला ये वो, जिससे और लोग ना जा पाए, बस यही होता है। वो तो है, पर आगे आप पता चलेगा होपफुली कि उससे पहले क्या हुआ। पर जो भी बात है, सिचुएशन जो है अच्छी नहीं है, देख के दुख होता है कि इस टाइप से क्या चल रहा है यहाँ पर। एक फ्लाइट में जा रहे हैं, दोनों को कर्टियस होना चाहिए। अगर आपको कुछ ज़्यादा पता है कि इससे पहले क्या हुआ तो ज़रूर शेयर करना। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।